यहाँ पर टीका में अरे ऊपर में ज्ञान में कर दिया, नीचे टीका में सांसार में कर दिया। भूतानाम पृथ्वी आदि पंच महाभूत पर्यंत तक स्थिति उत्पत्ति लय का विचार किया गया है इस सांख्य शास्त्र में। किसमें? इस सांख्य शास्त्र में। तो ऐसे सांख्य शास्त्र में विचार किया गया है। ऐसे सांख्य शास्त्र में जो पुरुष कोर्स किसको ब्रह्म ज्ञान गोपनीय दुर्विज्ञ है, जो सांख्य शास्त्र वर्णन किया गया है, इदम गुरु गुह्य गोपनीय दुर्विज्ञ पुरुषार्थ पुरुषार्थ ज्ञान अन्य पुरुष का भोग अपवर्ग रूप जो ज्ञान है परम ऋषि के द्वारा कहा गया है। भोग भी कहा गया है इसमें वर्ण, और ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य अपवर्ग मोक्ष का भी प्रतिपादन किया गया है। इसको जान करके पुरुष कैसे हो जाते हैं? साधक मुक्त हो जाए। अब भगवान टीकाकार करते हैं, कहते हैं वाचस्पति में से टीका करते हैं, कहते हैं पुरुषी थी गुह्यम, गुह्यम का अर्थ करते हैं गुहा निवासी, जो गुहा में निवास करते हैं उसको गुह्य बोलते हैं। स्थूल दियाम दुर्बोधम, कहते हैं स्थूल इसलिए गुहा में जो निवास करता है उसको जानना बड़ा कठिन है। बुद्धि गुहा में जो निवास करता है उसको देखना बड़ा कठिन है। इसलिए स्थूल बुद्धि वालों को वो नहीं दिखता, उसके लिए स्थूल बुद्धि वालों को कैसा है वो दुर्बोधम, दुर्बोध है, उसको जानना बड़ा। जो बुद्धि जो गुहा में रहता है ना, गुहा में तो उस पहाड़ पर खड़ा हो, बाहर गुफा के बाहर खड़ा हो तो देख ले हर कोई, किंतु गहरी गुफा थी, गहरी गुफा में कौन जाए, डर लगता है ना। तो स्थूल बुद्धि वालों को तो दुर्बोध है वो किया। तो इसलिए ऐसे दुर्बोध ज्ञान को परम ऋषि के द्वारा कपिल भगवान के द्वारा उपदेश किया गया है, कहा गया है। ताम वो से जो कपिल भगवान ने जिस गुह्य क्या किसको गुह्य ज्ञान को उपदेश किया गया, ताम उसी को ही सांग शास्त्र को ही, ताम को है ना, ताम उस श्रद्धा को, ताम को अर्थ कर दिया यहाँ पर श्रद्धा को, उस श्रद्धा को है ताम श्रद्धा। अच्छा, ताम श्रद्धा का विशेषण है। ताम श्रद्धा उस श्रद्धा को आगमिक रूप से दृढ़ करते हैं। ताम उस श्रद्धा को व्यक्ति दूसरे लोगों की जो इसमें श्रद्धा हो जाए लोगों की, किनकी सांग शास्त्र में श्रद्धा हो जाए, उस श्रद्धा को उड़ाने के लिए आगम रूप से आगम प्रमाण के द्वारा दृढ़ करते हैं। कौन सा आगम प्रमाण के द्वारा दृढ़ करते हैं? स्थिति उत्पत्ति प्रलयास से चिंतन ते यत्र भूतानाम, यहाँ पर भूतों की कहाँ पर पंच पृथ्वी आदि पंच महाभूत पर्यंतों की स्थिति उत्पत्ति लय का भी विचार किया गया है, जिसमें वर्णन किया गया है। पुराणों आदि में देखा जाता है भूतों का विचार किया जाता है, इस प्रकार सृष्टि इस प्रकार सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सृष्टि मानते हैं। कौन? सांख्यवादी इस प्रकार मानते, वेदांति उस प्रकार मानते, नहीं आए उस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो जिनमें भूतों आदि की सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। तो कहते हैं यत्र ज्ञान है, कहते हैं जिस ज्ञान में यत्र ज्ञान है, यद अर्थम जिसके लिए, जिसके लिए है ना, यत्र ज्ञान में सांख्य शास्त्र के ज्ञान में, यद अर्थम जिसके लिए, यथा तो जिसके लिए, कल्याण के लिए एक ज्ञान का उद्देश्य किया गया। तो जिसके लिए निमित्त को लेकर के तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, यथा चर्मणि द्विपिनम हंति, चर्म के लिए द्विपिनम को मारता है ना। किसके लिए? चर्म के लिए द्विपिनम को मारता है। कहते हैं निमित्त के लिए, तो यहाँ पर कहते हैं चर्मिनम द्विपिनम को, कहते हैं खाल के लिए सिर को ही मार देता है व्यक्ति। तो यहाँ पर कहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोलते हैं उदाहरण देते हैं कहाँ से? श्रद्धा पैदा करने के लिए। जैसे महावास में, कहाँ पर? महावास, महावास किसको बोलते हैं? पतंजलि मुनि को अष्टाध्याय के रूप जो निष्ठा है उसको महावास बोलते हैं। तो ब्रह्म सूत्र आदि है वो मात्र भाष्य है, शंकर भाष्य तो है, शंकर नाम, शंकर उनका नाम था इसलिए शंकर बोल दिया, शंकर बोल दिया। अब मात्र भाष्य है, किंतु जो अष्टाध्याय के ऊपर भाष्य लिखा है उसको महाभाष्य बोलते हैं, उसकी महान उपाधि है ना। उसको पढ़ना बड़ा कठिन होता है। क्यों? श्लोकबद्ध लिखा है उन्होंने। एक तो श्लोक तो वैसे ही कठिन होते हैं, तो गूढ़ रहस्य और बहुत बड़ा है, 4000 सूत्रों के ऊपर। कितने हजार सूत्रों के ऊपर? 4000। और अन्य सूत्र तो अन्य ग्रंथ है ना, कम कम सूत्र होते हैं, और उसके तो सूत्र लघु के सूत्र लगता है, व्याकरण के सूत्र सबसे ज्यादा ही है। सिद्धांत कौमुदी, हाँ सिद्धांत कौमुदी है, अष्टाध्यायी है ना, मुख्य मूल तो क्या है? अष्टाध्यायी है। सिद्धांत कौमुदी में पूरे दिए ना उन्होंने,
खंडन, हाँ, समन्वय करके यहाँ से इस प्रकरण में, इसमें इतने प्रकरण आएंगे, इसमें इतने प्रकरण आएंगे, विवाह करके संख्या कम नहीं, संख्या कम करेंगे। लघु सिद्धांत है वो तो लघु सिद्धांत में, लघु सिद्धांत में मैन छाट दिए कि ये व्यक्ति जाली पढ़ करके सिद्धांत कौमुदी पढ़ सकता है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में शुरू में साथ साथ दिया है, और शुरू में साथ साथ व्यक्ति पहले से ही मूड खराब हो जाएगा उसका बुद्धि। हाँ, इसलिए उन्होंने जो काम लौकिक रूप से जिससे काम चल जाए लघु सही, तो इसलिए उन्होंने छाट कर यहाँ पर कहते हैं ज्यादा छाटने से फिर और समझ में नहीं आएगा। तो कहते हैं शर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चामरीम हंति सीमनि पुष्कलो सीमनि पुष कल को हता, पुष कल को हता, ऐसा वाक्य है। कहते चर्म के लिए शेर को मारता है, दांतों के लिए हाथी को मारता है, केशों के लिए चामड़ी गाय को मारता है, मृग को मारता है। जो ये करते हैं ना राजाओं को, महाभगवान को जो हराते हैं जिससे चमर, वो चमड़ी गाय की पूंछ के बाल है वो, इसलिए उसको चमड़ी चमर बोलते हैं। पर वो जैसे वो घोड़े के भी उनका शरीर छूट जाता होगा उसके बाद, नहीं जिंदा ही मारते, मारते किस लिए कि गाय उसके बाल निकालने हो, मरेगी कहाँ, तो सड़ जाए, कौन देखने जाएगा वहां पर। तो शिकारी शिकार करते हैं उसको, फिर बाल निकाल लेते हैं, उसके बाद मांस खा जाते हैं, तो बाल निकाल करके गाय का चमड़ी गाय, वो गाय पोटी में है, नील गाय नहीं, वो हिमालय में आदि बर्फी इलाके में रहती है, यहाँ पर नहीं रहती। गाय की हाँ चमड़ी गाय बोलते हैं इसको, केस चामड़ी लिखा है, चमड़ी गाय है ना, कौन सी चमड़ी गो बोलते हैं। तो वो हिमालय आदि क्षेत्र में रहती ज्यादा बर्फीली। घोड़े के भी तो कुछ लगते हैं ना, तो सफेद घोड़े को लगा देते हैं, लेकिन चमड़ी गाय का पवित्र मानते हैं, इसीलिए पवित्र मानते हैं, तो उसको काटते नहीं, तो घोड़े तो घूमते ही रहते हैं, है ना। शेर का पवित्र मानते हैं, पर हमारे सामने कौन सा हिरण मैंने इस बार निकाले नहीं, शेर के तो वहाँ पर तो कहते हैं सीमनी पुष्कल को हता, सीमनी पुष्कल को हता, सीमा को बढ़ाने के लिए राजा को मार देता है। राजा किसको कर देता है, किसको, राजा अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए दूसरे राजा को मार देता है, इस निमित्त के लिए दूसरे को मारता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने तत्व मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जीव का कल्याण हो जाए, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसलिए कपिल भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जीवों को कल्याण देख कर, दुर्दशा को देख करके, तो इसको प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाए। वो तो बोलते हैं आबू वाले, हाँ हाँ बोलते हैं वो अलग हुए, कौन जो सदरों को सारा ना, हाँ वो बोले ये सांख्य वाले ये अलग, हाँ ब्रह्म सूत्र में उसका भेद कर दिया भगवान भास्कर ने। हाँ वो बोले वो तो ये इसमें लिखा है ना सिद्धानाम कपिलो मुनि, हाँ तो बोले ये मुनि वो तो भगवान ऐसा संज्ञा अलग अलग, कौन भेद करते, कौन इसमें गीता में आया है ना सिद्धानाम कपिलो मुनि, हाँ तो ये बोले ये सांख्य वाले हैं, कौन कपिल, सिद्धानाम कपिलो मुनि में जो कपिल है, हाँ ये सांख्य वाले हैं, और ये वो जो अदिति सगर के पुत्र हैं, सगर के पुत्रों का जिन्होंने उद्धार किया था, हाँ श्राप किया था जो भी, हाँ वो अलग, देवहूति के पुत्र वो अलग है, हाँ वो जो श्राप दिया था कपिल मुनि में, तो उसी कपिल मुनि तो स्थान पर किया था। देखो सिद्धानाम कपिलो मुनि नहीं, जो देखो मैं बताता हूँ, सिद्धानाम कपिलो मुनि वो सगर के पुत्र को भस्म करने वाले ही है,
कौन है? सिद्धा नाम कपिल मुनि सगर के पुत्रों को भस्म करने वाले हैं, है ना, वही देवहूति के पुत्र को कहलाए। अब ये जो सांख्य प्रणेता वाले कपिल हैं ये दूसरे हैं, क्योंकि वहां पर ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट वो भगवान भास्कर ने उसका व्याख्यान कर दिया कि जो सिद्धानाम कपिल मुनि हैं, जो देवहूति के गर्भ से पैदा हुए, जिसको यजुर्वेद उसमें यजुर्वेद के श्वेताश्वतर उपनिषद में जिसका वर्णन आया है, ऐसे कपिल भगवान वासुदेव के अंश अवतार थे। वो कौन से थे? वासुदेव के अंश थे। और जब वो वासुदेव के अंश थे, भगवान थे, अंश थे, तो वेद के द्वारा प्रतिपादन किए गए। तब वेद के द्वारा जिसको प्रतिपादन, वेद के द्वारा जिनका प्रतिपादन किया गया, वह द्वैत की रचना कैसे करेगा? इसलिए द्वैत की रचना न कर, वेद के द्वारा प्रतिपादन होने से, सर्वज्ञ होने से, तो वो कपल अलग है और ये सांख्य के रचिता वाले कपल अलग है। समय के अनुसार उनको वैसा करना पड़ा। अब जैसे उनको बुद्ध भगवान के अवतार है, वो अपने शास्त्र भी वो बोले, चलो देखा है उनके शिष्यों ने मेरे आपको पढ़ाया अद्वैत, आपने समझा द्वैत और तो प्राय करके, चलो वो भी मान लिया ना, प्राय करके वहां पर भगवान भास्कर ने वेद कर रहा है ना, कहाँ पर? और ब्रह्म सूत्र में वेद किया है ना। अब ब्रह्म सूत्र भगवान भास्कर ने वेद किया, लेकिन रूट वही है, सिद्धानाम कपिल मुनि उन्हीं का ही नाम आता है। सांख्य कहने से, कपिल भगवान कहने से एक ही कपिल जाते हुए प्रसिद्ध, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला सांग में, ये सांग का जो साथ है बहुत कम उन्होंने कहा सांगे को, लेकिन लोक में रूढ़ वही है। कौन है? ये भगवान भास्कर ने वेद कर दिया, इसलिए मैसरान भगवान कौन? मैसरानी ना, वो ऐसे अपने से नहीं देखते, प्रमाण से अपने से। हाँ, सिद्धानाम कपिल, अब वहाँ पर सिद्धानाम कपिल मुनि कह देने से क्या? अब वो सिद्धानाम कपिल मुनि सागर के पुत्रों को भस्म किया, तो वो तो सिद्धानाम कपिल मुनि थे। उनकी इच्छा भी नहीं थी भस्म करने को, थोड़ा सा ऐसे जलाया, इतना बार देखकर वो नहीं मारने के लिए, देखने मात्र से नहीं हो रहा, वो मारने के लिए जा रहे, पकड़ने के लिए। सागर के पुत्र चोरी करके साधु बन रहा है, इसलिए उनको क्रोध आ गया। तो ये ऐसे वो कपिल भगवान। चलिए, जो भी कपिल भगवान तो एक ही कपिल रूट हुए हैं, वो इन्हें ये भी बोल देते हैं, कहते हैं ये बाद के कपिल हैं। कौन से हैं? बाद के कपिल है। वहाँ उन्होंने सिद्ध का लक्षण कर दिया। कौन है? चलो सिद्ध को लक्षण तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो जिसने बोला ऐश्वर्य हो सिद्ध हो वो होते हैं ना, जिसमें विशेषता हो उसको सिद्ध होते हैं। और का आपने अगर ऐश्वर्य का विशेषता भगवान के रूप से हाँ, ये ऐसा है। तो कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ते उत्पत्ति से आगम आदि का वर्णन किया गया है ना। भूतों एवं प्राणियों का उत्पत्ति से प्रलय आदि आगमों के द्वारा चिंतन किया गया है, वो इसमें भी चिंतन किया गया है, ठीक है ना। आगे कहते हैं, देखिए स्यादेत, आगे क्या कहते हैं, स्यादेत यत परम ऋषिण, परम है ना, परम ऋषिण साक्षात कथितम तत्सद्धीमहि, जो कहते हैं जो परम ऋषि के द्वारा साक्षात कहा गया है ज्ञान का उपदेश, षष्ठी तंत्र, कितना? षष्ठी तंत्र जो उपदेश किया गया है, जिसमें 60 तत्वों का वर्णन किया गया है, या साक्षात ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया गया है, जिन्होंने कपिल भगवान ने। अब कपिल भगवान कह रहे हैं क्योंकि लोक में ज्यादा रूढ़ है, वही कपिल रूढ़ है, एक ही दो कपिल रूढ़ नहीं है। यद्यपि भगवान भास्कर ने वेद किया है,
तथापि वो एक ही कपिल है ना, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में है ना, और उसको जो कपिल नाम आता है ना, वो कपिल नाम हिरण्यगर्भ में आता है वहां पर। तो सबसे पहले कपिल को उत्पन्न किया, उत्पन्न होकर ईश्वर ने ज्ञान से भर दिया, और भर दिया तो हिरण्यगर्भ है वो। सबसे पहले उत्पन्न करते हैं हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। तो उसी श्रुति को आधार बनाकर एक कपिल पहचाने जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं जो परम ऋषि के द्वारा, कपिल भगवान के द्वारा साक्षात खा गया प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसमें श्रद्धा करना चाहिए। श्रद्धा श्रद्धामयी तत्श्रद्धामयी, श्रद्धा करने के योग्य है। यह पुनर् ईश्वर का चिंतन, ठीक है, जो कपिल भगवान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का तत्व प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान सिद्ध कहा गया, तत्व ज्ञान का उपदेश किया है, उसमें श्रद्धा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? श्रद्धा कर लेंगे। किंतु जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो कारिका रची गई है, उसमें श्रद्धा क्यों करें हम? सिद्ध श्रद्धा नाम कपिल मुनि, उनका में तो श्रद्धा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया था, प्रकृति पुरुष का वेद ज्ञान का उपदेश किया था, ठीक है, उसमें श्रद्धा हो जाएगी। किंतु जो ईश्वर कृष्ण भगवान ने, ईश्वर कृष्ण ने जो 72 कारिका रची है, उसके ज्ञान में क्यों श्रद्धा करें हम? कहते ये ईश्वर को नहीं मानते, सांख्य मत वाले नहीं मानते, मीमांसा नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो कहते ईश्वर कृष्ण के, ये आचार्य है, नाम ले रहा हूँ मैं, ईश्वर कृष्ण आचार्य है इसके ग्रंथ के रचयिता। कहते ईश्वर कृष्ण के द्वारा कथितम जो सांख्य तत्व को उपदेश किया है, उसकी पर श्रद्धा कैसे करें? कहते कथितम तत्र कुथा, किस प्रकार से श्रद्धा, इतिहास है। तो इसको लेकर कहते हैं एतते पवित्रमग्र्यम् मुनिरासूरये अनुकंपया प्रददौ आसूरीरपि पंचशिकाये तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। कहते हैं एतत् जो पवित्र है तत्व का उपदेश, सबसे पहले मुनि कपिल भगवान ने सबसे पहले एक पवित्र तत्व का ज्ञान आसुरी के लिए, अपने शिष्य आसुरी के लिए उपदेश किया। किसके लिए? आसुरी नाम के आचार्य हुए। तो सबसे पहले सबसे प्रिय शिष्य रहे होंगे उनके, आसुरी के लिए, आसुरी नाम के आचार्य शिष्य के लिए ये पवित्र सांख्य ज्ञान रूप उपदेश किया। कैसे दिया? कहते अनुकंपा करके, ऐसे नहीं है, उनके ऊपर प्रसन्न होकर अनुकंपा के लिए अनुकंपा करके दिया। तो आसुरी ने फिर क्या किया? कहते आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिखाचार्य को उपदेश किया। पंचशिखाचार्य किसको बोलते हैं? बोलते जिनकी तपस्या से 5 शिखा अग्नि रूप से ही प्रज्वलित होती थी, उनके शरीर से इतना तेज निकलता था लोग बाग डर जाते थे, अथवा उनकी शिखाई सोने जैसी चमकती थी। अच्छा, ये कलयुग में हुए हैं? कलयुग के नहीं है, कलयुग के नहीं है, क्योंकि ये इसके सांख्य के आचार्य, सांख्य पे व्यास भगवान ने श्रद्धा की ना, व्यास भगवान भी सांख्य रहे कुछ, पतंजलि ऋषि उसके अरे अनुयायी रहे। तो पतंजलि कब हुए? पहले ही हो गए, द्वापर युग में व्यास जी पहले हो चुके हैं, और व्यास जी भगवान ने उनके ऊपर भाष्य लिखा है, तो पहले ही हो चुके हैं ये। चाहे त्रेता मान लो, चाहे सतयुग में मान लो, चाहे द्वापर युग मान लो, लेकिन कलयुग के नहीं है। कलयुग के मात्र कौन है? शंकराचार्य, बुद्ध भगवान का भी विशेष है, कलयुग में होता है। रहता तो सतयुग में ही, त्रेता द्वापर युग में रहता है, किंतु उसमें चलती नहीं है उनकी। क्या नहीं चलती? क्योंकि वहां पर स्मृतियां आदि ज्यादा प्रमाण होती हैं, स्मृतियां पुराण और वेद, और ये भाष्य मात्र लिखना ये अभी के बात रहता है, कलयुग के, उसमें श्लोकबद्ध रहता था। अरे यार तो को खोलने के लिए उसमें क्या गुड रहस्य पहले सूत्र लिखे जाते, तो पहले लोगों की अच्छी बुद्धि होती थी, नामकरण होता था, उससे वो समझ जाते। फिर धीरे धीरे हमारे जैसे लोग आने लगे, तो वो सूत्र से नहीं समझते, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सरल कर दिया, जिससे हमको समझ में।
फिर हमको मैंने बोला भाई वो भी नहीं आ रहे मेरे को, तो फिर जो प्रमाणिक होते हैं ना, जो टीकाकार पूर्ण पुरुष होते हैं, फिर वो टीका लेते हैं, उससे हमको समझ में खैर उससे भी नहीं आ रही तो हिंदी आ गई, हिंदी आ गई। नहीं वो तो पहले से। तो देखिए यहाँ पर तो उन्होंने आश्वी मुनि ने अपने शिष्य पंचशिखाचार्य के लिए दिया, और पंचशिखाचार्य के द्वारा वो उनका जो सांख्य तत्व ग्रंथ था विस्तार को प्राप्त हुआ। उन्होंने कई ग्रंथ रचना किए और दूसरे बहुत से शिष्य बनाए थे, उनके बहुत से शिष्य होंगे तो बहुत से शिष्यों को उसको पढ़ा दिया, तो उन्होंने प्रचार कर दिया, वहां से फैला हुआ है। कपिल भगवान ने तो एक को दिया है ना, उसने उन्होंने जो एक आश्रय को दिया और आश्रय ने अपने शिष्य पंचशिखाचार्य को दिया, और पंचशिखाचार्य के थे ज्यादा शिष्य, तो उन्होंने अपने शिष्यों ग्रंथ भी, और टीकाकार थे, वो कैसे थे, रचना करने वाले थे, तो टीकाकार थे, तो वो उन्होंने बहुत से ग्रंथ बना करके ज्ञान का उपदेश कर दिया। कहते उनके द्वारा एक ग्रंथ विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो कहते ईश्वर कृष्ण के पास कहाँ से आया, वो परंपरागत आया। कैसा आया, परंपरा। जब विस्तार को फैल गया तो विस्तार को फैल गया तो अब पूरे भारत में फैल गया, तो कहीं से प्राप्त कर लिया उन्होंने शिष्य के माध्यम से परंपरागत। कहते एतत् जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान पवित्र है, पावन है, पवित्र करने वाला है। कैसा है, पुण्य पवने से पावन बनता है, पवित्र करने वाला है, यानी अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है, अज्ञान रूप अशुद्धि को नष्ट करने वाला है, दुख त्रय को नाशक है। कहते हैं दुख त्रय हेतु जो पाप है उस पाप को कर देता है, पाप से पवित्र कर देता है। दुख रूप पाप, दुख त्रय जो हेतु है पाप के, आध्यात्मिक, आदिदेव, आदि भौतिक, जो 3 पाप रहते हैं, उन पाप रूपों से अशुद्धि से पवित्र कर देता है। कौन, तत्व ज्ञान, इसलिए पवित्र कहलाता है। अग्र्यम, भगवान कृष्ण भगवान ने भी तो गीता में वर्णन करते हैं, है पवित्र में न विद्यते, नहीं ज्ञान है ना, हाँ ज्ञान के सदस्य कोई, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र चीज नहीं है। यहाँ पर इन्होंने वर्णन कर दिया, एतत् पवित्रम एतत् पवित्रम अग्र्यम, ऐसे सबसे पहले पवित्र तत्व ज्ञान का उपदेश किया। पाप रूप अशुद्धि को नष्ट करने वाला होने से पवित्र। अग्र्यम, सबसे पहले, कहते सारे शिष्यों सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य को लिए दिया। कहते हैं सर्वेभ्यो पवित्रेभ्यो मुख्यम। अब अग्र भी कैसा, यहाँ पर ज्ञान का विशेषण बना ली, अग्र्यम, पवित्रम अग्र्यम, पवित्रम अग्र्यम। एक ज्ञान अग्र्यम शब्द का विशेषण क्या है, तो अग्र है, अग्र को यहाँ पर इन्होंने बना दिया पवित्र का विशेषण। तो क्या सबसे अग्र क्यों है, कहते सारे कर्मकांड उपासना कांड से अग्र है। सेवा आदि तो नीचे की हो गई, सेवा से थोड़े ऊपर उठे कर्मकांड आ गए, कर्मकांड से ऊपर उठे तो उपासना कांड आ गए, उपासना कांड से ऊपर उठे तो भक्ति आ गई, भक्ति से ऊपर ज्ञान कांड आ गए, इसलिए सबसे ऊपर है। तो सर्वेभ्यो पवित्र, सारे पवित्रों से मुख्य है, इसी अग्र है ज्ञान। ऐसा अग्र ज्ञान को, मुख्य ज्ञान को मुनि भगवान ने पहले क्या वर्णन किया था मैंने, अग्र में सबसे पहले अपने शिष्य के लिए वर्णन किया था। तो मुनि यानी कपिल भगवान ने आश्रय के लिए अनुकंपा से दरव दिया था। दरव कहाँ का रूप है, हाँ लेट का रूप है। आसुरी ने भी पंचशिखाचार्य के लिए दिया था, अपने शिष्य के लिए दिया। तेन उन पंचशिखाचार्य के द्वारा बहुत विस्तार को प्राप्त हुआ ग्रंथ, कैसे बहुधा कृतम तंत्र, बहुत विस्तार से प्राप्त हुआ था शिष्य वर्ष को लेकर के। कहते हैं ये हो गए, यहाँ तक 70 तत्व तक, 70 कारिका तक ये क्या हुआ, तत्व हो गया। अब परंपरा का वर्णन करते हैं। कहते शिष्य परंपरा गतम ईश्वर कृष्णेन चैहि तदार्याभि संक्षिप्ते मार्ये मतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। कहते ये जो मेरे पास आया, मुझे ईश्वर कृष्ण के पास आया है ना, शिष्य परंपरा के द्वारा आगतम, ईशावास में आता है, इति सुश्रम धीराणाम एन तद्व्या चक्षुषे, कि हमने जो सुना है ना, सूत्रों से जो श्रवण किया,
श्रवण इंद्रिय के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो हमारे द्वारा ज्ञान सुना गया है श्रवण इंद्रिय के द्वारा, वो ऐसे वैसे से नहीं सुना हमने, परंपरागत सुना है। किससे? तो हमारा परंपरागत सुना हुआ ज्ञान है, ऐसे झूठा मूठा नहीं है, कपोल कल्पना भी नहीं और बुद्धुओं को द्वारा सुना हुआ नहीं है, महापुरुषों के द्वारा सुना है। इसलिए ऐसे ज्ञान को क्या तुम जानते हो? याज्ञवल्क्य से कभी कभी प्रश्न करते हैं। तो ऐसे तो शिष्य परंपरा के द्वारा आया गया है, ऐसे शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा ये प्राप्त कर लिया गया है। इसके द्वारा ईश्वर कृष्ण के द्वारा प्राप्त है। एतद एतद यानी जो पावन करने वाला तत्व है, तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को परंपरा से आया हुआ है, ऐसे तत्व ज्ञान को ईश्वर कृष्ण के द्वारा प्राप्त हो गया है। तो कहते हैं उस तत्व को जो षष्ठी तंत्र में रचित था, किसमें? षष्ठी तंत्र में रचित था, 60 प्रकार के वहां पर भेद वर्णन किए थे। ऐसे उस तत्व ज्ञान को कहते हैं इन्होंने संक्षिप्त से आर्यमति वाले, कहते ईश्वर कृष्ण आर्यमति, जिसकी आर्य बुद्धि है। कैसी है? आर्य बुद्धि है, युक्त है। कैसी है? सात्विक बुद्धि है। यहाँ पर वर्णन की आर्य बुद्धि, एतत् है आर्यमति के द्वारा, विशुद्ध मति के द्वारा। किसके द्वारा? विशुद्ध मति के द्वारा, ईश्वर कृष्ण के द्वारा, शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुई है। सांख्य शास्त्र सिद्धांत है, शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुए। आर्यमति ईश्वर कृष्ण के द्वारा, शुद्ध विशुद्ध बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण के द्वारा सिद्धांतिक रूप से, कौन सा? सांख्य शास्त्र का जो सिद्धांत, उसको सम्यक यथार्थ रूप से जान करके, विज्ञान जान करके, सम्यक रूप से जान करके, सिद्धांत रूप से जान करके, कहते आर्या भी संक्षिप्तेन, कहते आर्य छंद के द्वारा। ये कारिका कितने कौन से छंद में रची गई है? बोलते आर्य छंद के द्वारा रची गई है। आर्य छंदोबद्ध कारिकाओं के द्वारा ये संक्षेप से मैंने रचना कर दी है। ठीक है ना? कैसे कर दिया? संक्षेप से। उनका ग्रंथ तो बहुत बड़ा होगा, कहते ग्रंथ कैसा, कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा था उनका, है ना? तो वो ग्रंथ बड़ा था, वो बड़े हुए ग्रंथ को अब मैंने संक्षेप करके देख दिया। कहते हैं शिष्य परंपरा से आया, आराध्य, कहते आर्यमति को वर्णन करते हैं। आराध्य समीप में बोलते हैं, सन्निपत्य उपकारक आराध उपकारक है। तो यहाँ पर सन्निपत्य उपकारक आराध करते हैं, वहां पर आराध शब्द को दूर में कर देते हैं, है ना? दूर का व्याख्यान हो, आराधन थोड़ा दूर का, सन्निपत नजदीक का हो जाता है। और यहाँ पर आराध ले लिया, यहाँ समीप ले लिया, तो आराध अव्यय होता है। तो आराध याता तत्वेभ्यो इति आर्या, कहते आराध किसको? समीप तत्वों के पास जो पहुंच गया है, 25 तत्वों को जो पास प्राप्त कर लिया, उसको आर्या बोलते हैं। ऐसी 25 तत्वों वाली बुद्धि जिसकी हो गई है, कौन सी? 25 तत्वों वाली बुद्धि जिसको हो गई है, 25 तत्व प्राप्त करके जिसने आत्मज्ञान कर लिया है, ऐसे आत्मबुद्धि वाले आर्यमति वाले, कौन? आर्यमति वाले ईश्वर कृष्ण के द्वारा ये आर्य छंदों में क्या लिखा गया है। और दूसरे पहले आर्य सिद्ध था। आर्य शब्द कैसा था? जो वेद को मानने वाले थे। इसी सीता आदि बोलते ना, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। ये आर्यपुत्र अभी बंद हो गए। जब तक मुसलमान और अंग्रेज नहीं आए तब तक आर्यपुत्र चलते रहते थे, और जब मुसलमान अंग्रेज आ गए सारे आर्यपुत्र समाप्त हो गए हैं। नहीं, अब आर्यपुत्र नहीं रहे तो वैदिक नहीं रहे तो आर्यपुत्र भी समाप्त हो गए। तो उसी वजह नहीं, पहले आर्य चलते थे, है ना? और आर्यावर्त देश था ना, तो आर्यावर्त देश होने के कारण आर्यावर्त प्रसिद्ध था। आर्यावर्त देश इधर है। तो आप कहते हैं तो यात अप्राप्त तत्वों के पास पहुंच जाने से इति आर्यमति है, ऐसे जिसकी ऐसी आर्यमति है, आर्य तत्व संबंधी मति जिसकी हो चुकी है, 25 तत्व संबंधी मति, सो आर्यमति कहलाते हैं। ठीक है ना? आर्यमति आराध्य सो समीप, सूक्ष्म तत्व समीप, सूक्ष्म तत्व के समीप गया, आर्य गता आर्या, सूक्ष्म तत्व दर्शिना, सूक्ष्म तत्व स्वभाव वाले, एवं उतमति बुद्धि है इसकी, ऐसे आर्य 25 तत्व विस्तृत बुद्धि है जिसकी, ऐसे तत्व ज्ञान सारी है, और ईश्वर कृष्ण के द्वारा ये रचना की गई है ना? ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचना कर दी गई है।
ठीक है।